चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं रीअरेंजमेंट का। ठीक है, बताइए प्राइमरी कार्बोकेटाइन है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है? प्राइमरी है ना। जिस कार्बन से +4 अटैच है उससे डायरेक्ट एक ही कार्बन अटैच है तो ये हो गया प्राइमरी। अपने को करना है रीअरेंजमेंट। मैंने ये बोला एडजेसेंट वाले कार्बन पर हाइड्रोजन भी होना चाहिए, या एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एरिल ग्रुप भी हो सकता है, विनाइल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आप किसी का भी रीअरेंजमेंट करा दो, लेकिन प्रोडक्ट जो है ना स्टेबल बनना चाहिए। अब हाइड्रोजन तो है नहीं ना, पूरे CH3 को मिथाइल ग्रुप को ही शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, इस ग्रुप को इस वाले कार्बन पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोल सकता हूं मैं, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। जब आपने इस मिथाइल को यहां लेके आए, अब देखो क्या बनेगा, CH3 CH3 प्लस CH2 CH3 बनेगा नहीं बनेगा? इसको हम बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? मिथाइल शिफ्ट। अब क्या होगा सर, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, अभी टर्सरी बन गया है ना, अभी टर्सरी बन गया है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा। अगर पेपर में इस तरीके से आ गया, साथ में न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, सपोज आपको अल्कोहल बनाना है, OH दे रखा है, अब ये तो अगर यहां पर अटैक करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन अब आप यहां अटैक करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा। जब जो बंदा यहां पर OH लगाएगा उसका आंसर सही होगा, इसलिए तुम्हारे आंसर गलत होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? अब देखो ऐसे सेकेंड क्वेश्चन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी बन सकता है, बन सकता है ना। बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेके आओ तो इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे आपने हाइड्राइड शिफ्ट किया तो +4 यहां चले जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 CH CH3 CH प्लस CH3, ये बन गया। ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। क्या इसके बाद और शिफ्टिंग होगी? बिल्कुल होगी, होगी ना। इसके बाद जो है और शिफ्टिंग होगी, देखते हैं, आप चेक करिए, देखो ऐसे मत करना, चेक करो, बाद वाला जो प्रोडक्ट है ना पहले वाले से ज्यादा स्टेबल बनना चाहिए, आप तब तक जो है रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। समझ में आया? अब देखो चेक करते हैं, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी था मेरा, ये अपन का सेकेंडरी है। चलिए कोशिश करते हैं टर्सरी बनाने की। देखो यहां से ये वाला हाइड्रोजन भी तो शिफ्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो फिर से आप हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, हाइड्राइड शिफ्ट आप फिर से कर दीजिए। अब देखो जैसे इस हाइड्रोजन को आप इस वाले कार्बन में भेजेंगे तो क्या बनेगा, CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3, ये बन गया आपका कौन सा कार्बोकेटाइन? टर्सरी कार्बोकेटाइन। बन गया नहीं बन गया? देखो टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया ना। इसका मतलब है अगर मान लीजिए +4 यहां पर है, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है ना इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे। समझ में आया नहीं है? वो आपका आंसर होगा। यही सवाल जो होता है जेईई और नीट में आते हैं, पहले बता रहा हूं, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट प्रोडक्ट मेरा ये है, न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, वो मेरा आंसर होगा। समझ में आ गया? पक्का? ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब देखो सर, ये कार्बोकेटाइन है ना, फिर से अगर ये कार्बोकेटाइन इधर जाएगा तब तो वही बात बनेगी, ऊपर को शिफ्ट होगा, इस वाले कार्बोकेटाइन को इधर को शिफ्ट करो, इस वाले कार्बोकेटाइन को यहां को शिफ्ट करेंगे। अब ये कार्बन है, इसकी बैलेंस तो पूरी है। अब एक है CH2 CH3 और एक है CH3। अब आप बताओ किसका शिफ्ट करेंगे? अब आप बताइए, अरे इन्हीं का तो शिफ्टिंग होगी, इसी ग्रुप की तो रीशफलिंग होगी ना। ये सेकेंडरी है कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब जब ये +4 यहां पर जाएगा तो टर्सरी बन जाएगा, कोई एक ग्रुप नीचे लेके आना पड़ेगा। अब देखते हैं, इसको मैं दोनों कैसे बताता हूं। चलो पहले आप ऐसा करिए, पहले आप करिए CH3 शिफ्ट, पहले आप मिथाइल शिफ्ट करो, कर दें। जैसे आप मिथाइल शिफ्ट करेंगे, CH3 को इधर लेके आओ, अब देखना क्या होगा।
ये CH3, ये CH2, ये CH3, इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ऐसा होगा नहीं होगा? होगा ना? देखो, और अगर मैं शिफ्ट करता हूं CH2 CH3 को, अगर हम शिफ्ट करते हैं, क्या बनेगा बताओ? ये आ गया CH2 CH3, ये आ गया CH3। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला। ये वाला कैसे हुआ? कैसे हुआ? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखे जाते हैं। अब आप देखो, ये कार्बोकैटायन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। यहां पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2 2 4 1 5, यहां पर हो गया 5 अल्फा हाइड्रोजन। आया समझ में? लेकिन अगर यहां पर बात करूंगा, देखो 3 2 5 और 1 6 है ना, तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताओ, मिथाइल शिफ्ट करोगे, इथाइल शिफ्ट करोगे? इथाइल। कौन सा शिफ्ट करूंगा? इथाइल। इसका मतलब ये मेरा आंसर गलत है, ये मेरा आंसर सही है। अगर ऐसा केस कहीं पर मिलता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा केस अगर कहीं पर मिलता है, अगर इथाइल और मिथाइल की बात आएगी तो आप हमेशा इथाइल को शिफ्ट करेंगे। अगर मिथाइल को करेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कम आ जाएंगे। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसके क्या बनेंगे? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो ये आ गया 5 अल्फा हाइड्रोजन एक में है, 6 अल्फा हाइड्रोजन एक में है। इसका मतलब हम सबसे आसान क्या है, क्या शिफ्ट करेंगे? इथाइल शिफ्ट करेंगे। क्या शिफ्ट करेंगे? इथाइल शिफ्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया? मतलब बहुत लेट आ रहे हैं आप। ओके ओके, दिक्कत है? अब आप देखो, दिक्कत तो बहुत है, काफी आगे पहुंच गया, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। चलिए, अब इसमें बताएगा कोई मुझे? बताइए कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी। देखो सेकेंडरी है ना, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब आप देखो, मान लो सपोज सर यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है नहीं है? हाइड्रोजन का शिफ्ट कर दोगे, सपोज कर दो, हाइड्राइड शिफ्ट करो, सपोज हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं। चलो, जैसे ही आपने हाइड्राइड का शिफ्ट किया, यहां पर आ गया, आया नहीं आया? सेकेंडरी था, सेकेंडरी ही तो है, नहीं है? क्या शिफ्टिंग होगी? नहीं होगी शिफ्टिंग। अगर शिफ्टिंग करने के बाद भी उतना ही रह रहा है तो शिफ्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो आंसर यहीं पर लगाएंगे। तो यहां मत लगा देना, पेपर में आएगा यहां पर क्लोरीन जुड़ा होगा, यहां पर भी क्लोरीन जुड़ा होगा, यहां पर भी क्लोरीन जुड़ा होगा, तो यहां पर जिसमें क्लोरीन जुड़ा होगा ना, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है? तो ये यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है ना? तो नो रीअरेंजमेंट, ये मैं आपको बता रहा हूं रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं, कार्बोकैटायन के केस में ही होता है। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा। दिक्कत कहां पर इथाइल शिफ्ट करते हैं, कहां पर मिथाइल शिफ्ट करते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है? आपको देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबल कहां पर है। या तो अल्फा हाइड्रोजन देखो, सिंपल, अल्फा मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो आप, बस आप शिफ्ट करने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तभी आपका आंसर आएगा। ये है हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करेंगे यहां पर, क्यों? क्योंकि यहां पर शिफ्ट करने के बाद भी जो प्रोडक्ट है ना सेकेंडरी ही बन रहा है, बन रहा है ना। देखो यहां पर 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 3 ही है, 2 यहां पर है, यहां पर 1 ही तो है। देखो और कम हो गया अल्फा हाइड्रोजन, ये तो और कम स्टेबल है। ठीक है? नोट करिए जल्दी से।